हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। साइंस की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम अणु, परमाणु एवं परमाणु भौतिकी के टॉप 100 से प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे MP फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए, और ये कंप्लीट MCQs होने वाले हैं। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने साइंस की सीरीज़ को वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले भारी जल से याद रखेंगे, इसका जो सूत्र होता है वो D2O होता है। ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। भारी जल D2O, ये जो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो D2O होता है, ये जो भारी जल होता है, ईंधन के रूप में रॉकेट यान, वायुयान, इस टाइप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक SI का यूनिटों में एक इकाई चुंबकीय ध्रुव की सही व्याख्या करता है? यह एक ध्रुव है जिसे जब वायु में, तो सबसे पहले SI यूनिट में समझते हैं कि चुंबकीय ध्रुव जो सही व्याख्या करता है, जब एक ध्रुव होता है जब वायु में क्या होता है, तो ये SI यूनिट को प्रदर्शित करेगा। तो होता क्या है, तो वायु में बराबर के और समान ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो यह इसे 1 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। तो यह होता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन जो होती है एक ज्वलनशील गैस होती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ज्वलनशील गैस होती है, ये याद रखेंगे क्योंकि पूछा भी जाता है कि ज्वलनशील गैस इनमें से कौन सी, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो होगा अनुचुंबकीय, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक के अंतर्गत आती है, आपने पढ़े होंगे मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप की। तो ऑक्सीजन जो होती है वो किससे संबंध रखती है? अनुचुंबकीय पदार्थ से रिलेटेड है, ठीक है। अनुचुंबकीय होती है। नेक्स्ट है, द्रवों और गैसों में कभी भी क्या नहीं होता है? तो सभी को पता होगा अनुचुंबकीय गुण नहीं होते, सॉरी लोह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। लोह नहीं है मतलब ये चिपकने के गुण इनमें नहीं होते। द्रव और गैस में ये लोह चुंबकीय गुण इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही, ये बताना है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथक हो जाते हैं। तो ये तो होगा नहीं, पृथक तो होते नहीं क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसमें, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्रबल उसके दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव प्रबल की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये भी गलत, जबकि ऐसा तो होता नहीं। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अभी समझेंगे हम ये कैसे सही है। किसी दंड चुंबक को ध्रुव परिमाण के असमान प्रतिकार विपरीत होते, तो ये गलत है। तो देखो, जैसे एक ये चुंबक है, मान लेते हैं एक चुंबक की छड़ है, ठीक है। एक होता है एन, एक होता है एस, ठीक है, नॉर्थ और एक होता है साउथ। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसको बीच में से अगर काट देंगे तो क्या होगा? एक स्वतंत्र चुंबक ये बन जाएगा, एक स्वतंत्र चुंबक ये बन जाएगा, बनेगा ना। यानी कि दो अलग नए चुंबक बन जाएंगे। तो अब क्या होगा, जब ये दो नए अलग चुंबक बन जाएंगे तो इसका एन एस ये हो जाएगा और इसका एन और एस ये हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्र रूप से इसका नॉर्थ एंड साउथ होगा और इसका भी स्वतंत्र रूप से नॉर्थ एंड साउथ होगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि अगर एक छड़ चुंबक को काट दिया जाएगा तो क्या होगा? तो दो अलग अलग, देखो एक पहला ये बन गया, दूसरा ये, एक अलग अलग दंड चुंबक बन जाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं होगा? तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विमंदक की तरह, यानी कि उनको कमी करने के लिए, उनको रोकने के लिए, तो विमंदक की तरह ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो अभी पढ़े हैं हमने, मंदक के रूप में किसका? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्व में से कौन सा एक अनिवार्य तथ्य होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नाभिकीय रिएक्टर का अगर निर्माण करना है तो उसके लिए हमें जर्कोनियम का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, जर्कोनियम का। अगला क्वेश्चन है,
अल्फा कण में 2 धन आवेश होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अल्फा कण में 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो ये होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। याद रखेंगे हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसको याद रखने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य होता है उसमें पूछा जा रहा है कि जो सूर्य है उसमें जो ऊर्जा बन रही है, इसमें हीलियम पाई जाती है, हाइड्रोजन आपको पता होगा, गैसें पाई जाती हैं। तो जो सौर ऊर्जा उसे किससे उत्पन्न होती है? तो इसमें क्या होता है? संलयन, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। याद रखेंगे नाभिकीय संलयन। अगर इसे याद रखना है तो सूर्य सा से स्टार्ट हो रहा है, तो सा से ही क्या बनेगा? संलयन बनेगा, यानी कि नाभिकीय संलयन। तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किससे होती है? नाभिकीय संलयन से होती है, ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है? नाभिकीय संलयन, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? ठीक है, ये स्रोत लिखा हुआ है, स्रोत। तो इसमें स्रोत का जो कारण होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है। तो सितारों में जो ऊर्जा संचित रहती है उसमें इकट्ठा होकर रहती है, तो वो किस कारण से हो रहा है? ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। और ये हाइड्रोजन हीलियम का परिवर्तन किससे हो रहा है? ये सब सूर्य से ही हो रहा है। सभी को पता होगा चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यानी कि यूरेनियम 235 आइसोटोप होते हैं, उनके घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाए जाते हैं, यही क्या है? समृद्ध यूरेनियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ होते हैं, तो ये भारी पानी, ठीक है, D2O। याद रखेंगे विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं हम भारी पानी का, यानी कि D2O का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है, तो ये केगा में स्थापित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन बम बहुत डेंजर माना जाता है, किस लिए माना जाता है अभी समझते हैं। ये होता है हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर ये आधारित होता है। होता क्या है जब हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया जाता है, इसलिए तो हानिकारक माना जाता है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अणु बम, सन इन सब चीज़ों को दुनिया के लिए बहुत घातक माना जाता है। रीज़न ये है कि ये अनियंत्रित होती है। अगर इसका एक बार विस्फोट कर दिए तो ये नियंत्रित नहीं होती, बल्कि ये फैलती रहती है। और ये रेडिएटर इनका बहुत खतरनाक होता है। जो रेडिएशन होता है वो प्राणियों को उनके जीन तक, उनके डीएनए तक को नष्ट कर देता है, ठीक है। वहाँ के जीव जंतु ये सब नष्ट हो जाते हैं। किस कारण से? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, यानी कि ये नियंत्रित नहीं की जा सकती, एक के बाद ये चलती रहती है। ये हाइड्रोजन बम होता है, इसलिए ये किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अभी हमने पढ़े थे ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। याद रखेंगे परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत होता है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम का होता है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये अनियंत्रित होती है, ठीक है। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत किस पे होता है? ये नाभिकीय विखंडन पर। तो अब हाइड्रोजन बम होता है अनियंत्रित संलयन पर, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है, यानी कि एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सभी को पता होना चाहिए नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, ठीक है, लेकिन परमाणु बम में ऐसा नहीं होता है। तो याद रखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, ये मुख्य अंतर है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कल्पक्कम के फास्ट बीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? यानी ठंडे के लिए बोल रहा है शीतलक, तो ये द्रवित सोडियम इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, शीतलक के रूप में। अगला है कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है, यानी कि चर्चा में रहा है। ये किस कारण से ऐसा हुआ है? तो परमाणु शक्ति परियोजना के कारण यह
चर्चित रहा है, चर्चा में रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें उत्पन्न उत्पन्न करने के द्वारा यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक ब्रीडर रिएक्टर जो होता है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। तो समझ में आ गया, वो जो ब्रीडर रिएक्टर होता है वो करता क्या है, तो जो पदार्थ होते हैं उनको जो उत्पन्न कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा जितने उत्पन्न नहीं हो पाते उतने ज़्यादा वो जला देता है। तो वही क्या होता है, ब्रीडर रिएक्टर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरेनियम 235 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यूरेनियम 235 यानी कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, जीके में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो याद रखेंगे अणु बम की खोज किसने की थी, ऑटो हान ने। और ये जो किस सिद्धांत पर आधारित था, नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ना जाने बहुत बार ये व्यापम में पूछा जा चुका है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बार का हो, एनटीए का हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर अणु परमाणु से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इससे देखने मिलते जरूर हैं। ठीक है, तो ये होता है समस्थानिक, याद रखेंगे। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती पर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती, भिन्न भिन्न, उनको हम आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है प्लूटोनियम। ठीक है, वहाँ पे क्या है, प्लूटोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लूटोनियम है, सबसे ज़्यादा कल्पक्कम में ईंधन प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है ये बताना है। 3 ऑप्शन दी हुई है, इनमें से बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोजित किया गया, तो ये तो गलत है क्योंकि सभी को पता है, भी हमने पढ़े प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड व प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम के नाभिक में क्या होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातु में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थोरियम, सबसे ज़्यादा बहुतायत में जो पाई जाती है वो है थोरियम। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो अभी पढ़े हमने यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। साइंस और जी के दोनों से ये क्वेश्चन बनते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, तो सभी को पता होना चाहिए यूरेनियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है। तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी है, फोटॉन नहीं होती। सभी को पता होगा एक गोलाकार में जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन भी स्थित होता है, प्रोटॉन भी स्थित होता है, न्यूट्रॉन भी स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋण चार्ज होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन में धन चार्ज। तो इस टाइप का आपको पता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन, इसमें ऋण चार्ज होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो ये नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप इसे प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिट यानी कि भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है। तो ये समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ कार्यरत है। अगला है परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन यह नियंत्रित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कथन बताना है, कौन से कथन सही हैं इनके बारे में विचार करना है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लॉन्ग लॉन्ग ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर कथन को पहचानेंगे। भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक मेगा वैज्ञानिक परियोजना के तौर पर सम्मिलित किया। इस संदर्भ पर कथनों का विचार करना है।
तो पहला कथन है न्यूट्रॉनो चार्ज रहित मूल कण हैं जो प्रकाश की गति के आसपास चलते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉनो नाभिक की अभिक्रिया में बीटा क्षय से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अगला है न्यूट्रॉनो का उपेक्षणीय किंतु शून्येतर द्रव्यमान होता है, ये भी सही है। खराब न्यूट्रॉनो मानव शरीर में से प्रति सेकंड आर पार होते रहते हैं, ये भी सही, यानी कि 1 2 3 4 सारे सही हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग या प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो वो है कैल्शियम। तो स्वाभाविक सी बात है, कैल्शियम एक विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन डी। ठीक है, तो ये कैल्शियम इसका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये नाभिकीय ईंधन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करने पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन का है भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो ये सही है। भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, तो ये गलत है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर का है वो सही है। ठीक है, तो दोनों सही हैं, लेकिन का जो सी है सत्य है, का सत्य है लेकिन का जो है असत्य है। ठीक है, कथन का सही है लेकिन जो का है इसका जो कारण है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि, ये किस कारण से होता है कि स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया होती है? तो पहला कथन है प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि न्यूट्रॉन विखंडन क्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं, तो ग्रेफाइट तो मंदक होता है, तो ये धीमा तो करेगा, यानी कि ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताने कि इनमें से कौन से सही हैं। तो पहला कह रहा है कि इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र द्रुत रिएक्टर प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाता है, ये बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नाम ही है संस्थान का। परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निदेशालय भारी उत्पादन हेवी वाटर प्रोडक्शन में कार्यरत है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला है भारतीय रेयर अर्थस लिमिटेड भारत के नाभिकीय कार्यक्रम में अन्य दुर्लभ मृदा पदार्थों के अतिरिक्त जिरकॉन के उत्पादन में कार्यरत है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, तारापुर। ठीक है, तारापुर है। अगला क्वेश्चन इसमें सही मिलान बताना है। तो थुम्बा जो है केरल में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, तो ये गलत है। ठीक है, ये कहाँ पर है? याद रखेंगे, मुंबई पे है। ठीक है, मुंबई पे। और अगला फिर एक और है पोखरन, ये कहाँ पे? राजस्थान में, ये भी सही है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, थुम्बा केरल में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और जो पोखरन है वो राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? ठीक है, तो ये है केगाई और ये कहाँ पर है? कर्नाटक पर। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के कुन्नकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है? 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपी पेटी अवस्थित है? नरोरा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता, तो ये गलत, यही पहले ही राइट आंसर मिल गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो बाकी ये भी याद रखेंगे कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, सही है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? सूखी हुई बर्फ कहते हैं, तो ये भी सही है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है। चलिए अगला है जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो 48 है। ठीक है, अगला है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो सभी को पता होना चाहिए, एच.जे. भाभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या होता है? तो ये आणविक भट्टी होती है, याद रखेंगे, आणविक भट्टी। ठीक है, आणविक भट्टी होती है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है
भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विचार करना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाभिकीय संलयन रिएक्टर में पहला कह रहा है वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये गलत है। साधारणतया उनकी टोक मार्क डिजाइन होती है, बिल्कुल सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो नाभिकीय संलयन के अंतर्गत अंतर्गत दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? मैंने बताया था हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो हल्के नाभिकों का संलयन इनमें होता है, ठीक है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन क्रिया ऊर्जा संभव है, कैसे संभव? तो हल्के तत्वों में, ठीक है, हल्के तत्वों में यह संभव है। रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त अवशेष मात्रा रहती है, तो ये न्यूट्रॉनों की गति को कम करके तापीय ऊर्जा को लाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नाभिक की विखंडन ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो नाभिक जो होता है विखंडन ऊर्जा उत्पन्न करता है, कैसे उत्पन्न करता है ये बताना है। तो ये परमाणु बम में करता है, ठीक है, परमाणु बम में, याद रखेंगे नाभिक की विखंडन ऊर्जा उत्पन्न करता है परमाणु बम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला गॉड पार्टिकल, बहुत बार ये पूछा जा चुका है और रिपीट भी होता है। तो जो गॉड पार्टिकल है वो क्या है? तो एक हिग्स बोसान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हिग्स बोसान। अगला है हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है? तो ईश्वरी कण, इसको हम क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे अणु परमाणु और नाभिकीय भौतिकी से मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।